ये देश को मुस्लिम कंट्री बना ही चुकी थी, खाली डिक्लेयर करना बाकी था। वक़्फ़ कानून में कितना संशोधन किया गया, 1900 बहुत सारे एग्जैक्ट में नहीं बता सकता, 1953 में हुआ, उसके बाद 2014 में भी हुआ संशोधन। एक काला कानून था, जैसे कोई भी इंसान, कोई हिंदू आदमी है, किसी की भी ज़मीन वक़्फ़ बोर्ड अपना दावा कर देती थी तो हम हिंदुओं को उसका प्रमाण देना पड़ता था। वो भी कहाँ, जो भारत देश का संविधान जो कानून है, हमारी कोर्टों में वो मान्य नहीं होता था। हमको वक़्फ़ बोर्ड का जो पैनल है उसमें जाना पड़ता था, और वक़्फ़ बोर्ड अगर वहाँ उनके जो पदाधिकारी, उनकी जो संस्था है, उनके जो 5 मेंबर बैठे रहते वो जजमेंट देते थे। तो क्या वो आपको लगता है कि वो हमारी फेवर में जजमेंट देंगे? वो किसी भी, इतनी लोगों पे अन्याय हुआ, इतनी ज़मीन वो लोगों ने हड़प की है, और ये ज़मीन मुस्लिम वक़्फ़ मतलब दान की हुई ज़मीन, दान की हुई ज़मीन वो मुस्लिमों के विकास के लिए उपयोग होना चाहिए। कोई भी मुस्लिम आदमी होता है वो अपनी ज़मीन दान करता है तो वो सोचता है दान क्यों, हमारे समाज, हमारे मुस्लिम भाई का विकास होएगा, लेकिन वो उनका विकास नहीं हुआ, कुछ चंद गिने चुने आदमियों का विकास हुआ है। वो इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कैंडल है। वो ज़मीन कितनी, आज बताते 9 लाख एकड़ ज़मीन हो गई, कोई बताता है 7 लाख एकड़, एग्जैक्ट तो इसका आज तक कहीं रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन कम से कम हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान जितना उनके पास ज़मीन कहाँ से हुआ। कोई भी ज़मीन में वो दरगाह बना देते थे, मज़ार बना देते थे। हाँ, कलेक्टर ज़मीन थे, बीएमसी की सरकारी ज़मीन है, उस पर अपना दावा ठोक देते थे। किसी की भी निजी संपत्ति उस पर अपना दावा ठोक देते थे। तो ये कानून, वक़्फ़ बोर्ड नया कानून बना है, उसमें संशोधन हुआ है। संशोधन ऐसा हुआ है कि जो भी आप गलत कर रहे हो, जो चंद लोग अपने ज़मीन पे भू माफिया बोलते हैं ना, भू माफिया, ऐसे भू माफिया की तरीके से वो लोग अपना परिवार चलाने के लिए, न मुस्लिमों के हितों के लिए वो ये सब कर रहे थे, तो उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगानी ज़रूरी थी। गलत हो रहा था, ये काला कानून था, इनका भी थोड़ा फेरबदल होना ज़रूरी था। हाँ, तुम्हारी दान दी हुई ज़मीन है तो हम उसको लूटना नहीं चाहते न, हिंदू ये कानून में भी ऐसा संशोधन किया। वो कहाँ बोलते भारत सरकार के वो हम हिंदुओं को तो देंगे, हिंदुओं को देने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपने जितना गलत किया है, जो आप ये कानून का दुरुपयोग कर रहे थे, जो आप भू माफिया की तरह किसी की ज़मीन पे, सरकारी ज़मीन, किसी निजी ज़मीन पे आप कब्जा कर रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं लगाम लगना अब शुरुआत हो गई। और वो लोग की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारे भी कोई 2 सदस्य रहेंगे, 2 गैर हिंदू और एक गैर मुस्लिम, तो वक़्फ़ बोर्ड उनके भी वहाँ ट्रस्टी रहेंगे, मुस्लिम समाज का भी। अभी क्या होएगा, जैसे ओवैसी है, उनके कई मॉल है, कहीं कॉलेज है, तो कॉलेजों में लाखों रुपया फीस ले रहे, तो किसी मुस्लिम को वहाँ फ्री एडमिशन किसी को पढ़ाया नहीं गया। ये वक़्फ़ के नाम पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो उनको पेट में दुख रहा है। अब कहीं कितने आमदार है, कितने खासदार है, कितने बड़े बड़े लोग हैं, तो उनके हाथ में ये ज़मीन का कब्जा था, और उन्होंने ही बहुत करोड़ों अरबों रुपया का कमाया, लेकिन कोई मुस्लिमों के विकास के लिए नहीं लगाया। तो भारत सरकार ये चाह रही थी, मोदी सरकार ये चाह रही थी कि हम उनके विकास के लिए कुछ करें, तो ये लोग कुछ चंद लोग मुस्लिमों को भड़का रहे। आज अंदर से भी कुछ मुस्लिम समाज है जिनको ये जानकारी है, पूरी जानकारी मिले, तो वो भी उनका विरोध करे, और जिसको जानकारी है वो भी विरोध है, अंदर से विरोध है कि हमारा क्या है, हमारा कहाँ विकास हुआ। करीब एक आंकड़े के अनुसार वो लोग बोल रहे कि 20-22 हज़ार करोड़ की इनकम दी। वक़्फ़ के पास इतनी संपत्ति है तो खाली वो दिखा रहे थे 1800-2000 करोड़, कितनी ज़मीनें वो लोग बेच देते थे, अपना अधिकार था उनके हाथ में था। वो दूसरी कंपनी या दूसरे कोई प्राइवेट कोई भी जैसे बोल रहे कि अंबानी की ज़मीन है, इंटीरिया जो खड़ा हुआ वो हमारी वक़्फ़ की ज़मीन थी। अरे भाई साहब, वक़्फ़ की थी, हमको तो उसका पूरा पता नहीं, हम पेपर नहीं देखे। अगर वक़्फ़ की तो उसको बेचा किसने? आप लोगों ने ही बेचा ना। आपके भी जो वक़्फ़ के जो ट्रस्टी लोग थे, जो वहाँ ऊपर सर्वोच्च पद पे बैठे, उन्होंने ज़मीन बेची है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला था। अभी मोदी जी चाह रहे हैं कि मुस्लिमों का विकास हो। जो गरीब मुस्लिम है, ये संपत्ति जो हकीकत में दान दी हुई है, तो मुस्लिमों का विकास होना चाहिए। आपने मुस्लिमों को क्यों नहीं पढ़ाया? मुस्लिम बच्चे को, मुस्लिम बच्चे जो विधवा है उनका विकास होना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए। क्या वक़्फ़ बोर्ड ने ये किया? आप इसका संशोधन करो, तो ये मुस्लिम समाज के हित में है। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मंतव्य है।
तो मुझे नहीं लग रहा है मोदी सरकार जी ने कोई गलत किया है। और जिसकी ज़मीन छीन जाती थी, जो ये काला कानून था, उनको भी अधिकार मिलेगा। और उनकी ज़मीन अगर गैर सरकारी ज़मीन पे इन्होंने कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, तो उसको भी देश गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उसको विकास के लिए उसका भी उपयोग होएगा। और जो गलत हाथों में वो सही हाथों में जाएगा और लोगों का विकास होएगा, मुस्लिम समाज का भी होएगा, हिंदू समाज का भी होएगा। तो इसमें कोई गलत नहीं है, मैं ये बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। ये थे हमारे